प्रभु। सभी भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी बिजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणं। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्री भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कल हम लोगों ने कैंटो 10 के अध्याय 55 कंप्लीट किया, प्रद्युम्न की कथा। उसके पहले हमने जो भी चर्चा किया है 10वें कैंटो के ऊपर में हम लोग इसको संक्षेप में दोहराते हैं। पहला कैंटो 10वें कैंटो के पहले अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक के अंदर में भगवान के गोकुल की लीला के बारे में हमने श्रवण किया, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार कंस माता देवकी के 6 पुत्रों का निर्मम हत्या करता है। उसके बाद में भगवान देवकी के वसुदेव के हृदय मन में प्रकट होते हैं। उसके बाद देवकी के हृदय में आते हैं भगवान। फिर 4 भुजाओं के रूप में 4 भुजाओं में दर्शन देते हैं और वसुदेव देवकी के प्रार्थना करने पर वो अपने को 2 भुजाओं में रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। किस प्रकार उसके बाद में वसुदेव उनको गोकुल लेके आ जाता है और नंद बाबा 5वें अध्याय में नंदोत्सव बनाते हैं। 6वें अध्याय में भगवान की लीला शुरू होती है। पुतना का वध करते हैं, शरकासुर का वध करते हैं, तीढ़ावर्त का वध करते हैं। भगवान का नामकरण है 8वें अध्याय में। 9वें 10वें अध्याय में भगवान की दामोदर लीला है और किस प्रकार उन्होंने यमलार्जुन के बिच्छू का उद्धार किया है। 11वें अध्याय में भगवान हमने देखा किस प्रकार वो चले आते हैं वृंदावन में, बछड़े से लाने की उनको सेवा मिलती है। और उसके बाद में अघासुर का वध है और उसके बाद में ब्रह्म विमोहन लीला देखा। और 14वें अध्याय के अंदर में ब्रह्मा जी की स्तुति है। 15वें अध्याय में धेनुकासुर का वध है। 16-17 अध्याय में भगवान ने कालिया नाग के ऊपर कृपा किया। 18वें अध्याय में प्रलंबासुर के ऊपर कृपा किया, उसका वध किया है। और उसके बाद में 19 और 20 अध्याय में हमने देखा भगवान किस प्रकार दावानल का पान करते हैं। और सुखदेव गोस्वामी जी वहां की वृंदावन की वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का सुंदर वर्णन करते हैं। 21वें अध्याय के अंदर में गोपिया भगवान के वेणु गीत की प्रशंसा करते हैं। 22वें अध्याय के अंदर में भगवान की गोपियों की चिरहरण लीला। 23वें अध्याय में हरि बोल किस प्रकार ब्राह्मण पतियों को भगवान आशीर्वाद प्रदान करते हैं। 24 से लेकर 27 अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा गोवर्धन की लीला, जिसमें शिक्षा यही भगवान सबसे इम्पोर्टेंट देते हैं कि पूजा और तो भगवान के भक्तों की करनी चाहिए। और फिर भगवान का दिव्य ऐश्वर्य उन्होंने दिखाया है। अपने बाएं हाथ की बाएं अंगुली की चिटकनी के ऊपर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया है। और वृंदावन वासियों की जो इच्छाएं थी कि भाई कृष्ण हमें दर्शन नहीं देते हैं, 24 घंटे 7 दिन तक भगवान ने सबको दर्शन दिया है।
और किस प्रकार सुरभि, गाय और इंद्र मिलकर के भगवान का अभिषेक करता है, जिसे गोकुंड बनता है, गोविंद कुंड बनता है। 28वें अध्याय के अंदर में हमने देखा किस प्रकार कृष्ण अपने पिता को वरुण लोक से वापस लेके आते हैं, और उसके बाद में 29 से लेकर के 33 अध्याय तक भगवान ने हमने देखा कि गोपियों की जो दिव्य भक्ति है उसका उजागर किया है, कि किस प्रकार गोपियां भगवान की दिव्य वेणु की ध्वनि को सुनकर आकर्षित होती है, और भगवान कहते हैं क्यों आए हो, तब गोपियां बस सुंदर जवाब देते हैं कि आप तो नहीं तो का सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, सेवा तो एकमात्र है, आप ही परम पति है, आप ही शाश्वत पति है, आप ही की सेवा होनी चाहिए, हरि बोल। और उसके बाद भगवान उनके संग में नृत्य करते हैं। गोपियों में थोड़ा सा घमंड आता है, भगवान ओझल हो जाते हैं। गोपियां विरह गीत गाती है। 31 अध्याय में 32 अध्याय भगवान वापस आते हैं और कहते हैं, हे गोपी, तुम्हारी भक्ति के सामने मैं सरेंडर होता हूँ, और मैं ब्रह्मा के जीवन काल तक में, ब्रह्मा का एक नहीं, पूरे ब्रह्मा के जीवन काल में मैं तुम्हारे ऋण को नहीं चुका सकता। 33 अध्याय में इसके बाद भगवान उनके संग रास लीला करते हैं, जो दिव्य स्तर पर होती है, जिसको बार बार सुखदेव गोस्वामी जी ने हम बद्धजों को इसके लिए चेतावनी दी है। कभी भी भगवान की जो लीला है गोवर्धन में, वृंदावन में, मथुरा में हुई है, ये दिव्य स्तर पर, इसको कोई भी इसको भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। 34 अध्याय में भगवान ने किस प्रकार नंद बाबा को पुनः भूखे सांप से बचाते हो, और गोपियों को जो कि कुबेर का नौकर है शंखचूड़ से बचा के ले आता है, जो कि गोपियों को भगा के ले जाने का प्रयत्न करता है। 35 अध्याय में भगवान के बेनु बिहार की लीला का, वन बिहार की लीला का वर्णन किया है गोपियों ने। 36 अध्याय में अरिष्टासुर को मारने के लिए शाम कुंड राधा कुंड की सृष्टि होती है। और अंतिम अध्याय है वृंदावन का, जिसके अंदर निर्विदे का भगवान केशी तथा व्योमासुर का वध करते हैं। 38वें अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार अक्रूर आता है, कंस भेजता अक्रूर को भगवान कृष्ण बलराम को ले जाने के लिए, और किस प्रकार 39 अध्याय में गोपियां बहुत अपने विरह अनुभव करती है। अक्रूर को कहती है इसका नाम अक्रूर न होकर क्रूर होना चाहिए। और जब वापस आते हैं अक्रूर, तो किस प्रकार भगवान को दर्शन देते हैं चतुर्भुज करके, और भगवान के दर्शन के बाद में अक्रूर जो 40वें अध्याय में स्तुति करते हैं, बहुत ही दिव्य है कि जब तक भौतिक जीवन समाप्त नहीं होता, आपकी भक्ति हमें नहीं मिल सकती है, हरि बोल। 41 अध्याय में हम देखे भगवान अब प्रवेश कर जाते हैं मथुरा में। तो 41 अध्याय से लेकर करके पूरा 17 साल तक भगवान यहाँ रहते हैं। 11वें साल में भगवान आते हैं मथुरा में, और 17 माने 27 और 28 साल के आसपास भगवान मथुरा में रहते हैं। तो आते ही हमने देखा 41 अध्याय में भगवान किस प्रकार धोबी के ऊपर, जुलाहा के ऊपर में, सुदामा माली के ऊपर में कृपा करते हैं। 42 अध्याय में भगवान यज्ञ धनुष को तोड़ते हैं। 43वें अध्याय के अंदर में कावड़िया बिड हाथी का वध करते हैं, और 44 अध्याय के अंदर में भगवान चाबुल मुष्टक जैसे पहलवान और कंस का वध करते हैं, और मथुरा वासियों को कंस के अत्याचार से मुक्त करते हैं। 45 अध्याय में हमने देखा कि इस प्रकार भगवान सांदीपुनि मुनि के आश्रम में जाकर के 64 दिन में 64 कला सीखते हैं। 46 अध्याय में भगवान उद्धव को बुलाते हैं और वृंदावन भेजते हैं, और संदेश दे करके अपना कि देखो मैंने वचन दिया था कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और अवश्य आऊंगा। और जाने के पहले उद्धव को गोपियों के बारे में बताते हैं कि गोपियां कैसी है। गोपियों के बारे में कहती है, मैं ही उनका एकमात्र प्रीतम आत्मा हूँ, अतः मैं सभी पशु में उनका भरण पोषण करने का दायित्व अपने ऊपर लेता हूँ। बहुत सुंदर कहते हैं। उद्धव जाते हैं, पहले नंद बाबा से मिलते हैं और ईश्वर तत्व के बारे में बताते हैं, और उसके बाद में दूसरे दिन गोपियां देखती है कि नंद बाबा के घर के बाहर में एक रथ खड़ा है, हरि बोल। जाती है, समझ जाती है, उद्धव से मिलती है। उद्धव भगवान का संदेश गोपियों को देते हैं, और गोपिया का जो भ्रमर गीत है बहुत सुंदर, बहुत गीत है। और अंत में उद्धव जी समझ जाते हैं गोपियों की जो भक्ति है परम है,
और चाहते हैं कि अगला जन्म मुझे इस वृंदावन के अंदर में घास के रूप में मिले, जिसके ऊपर गोपियों के दिव्य चरण पड़ के मेरा जीवन धन्य हो जाए। हरि बोल। 48वें अध्याय में अब भगवान जाने के लिए तैयार है। कहाँ? द्वारका जाने की तैयारी कर रहे हैं। उसके पहले वो कुब्जा के ऊपर और अक्रूर के ऊपर कृपा करते हैं, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट किया था कि मैं तुम्हारे, भगवान ने, कि मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा। और जब अक्रूर के घर में जाते हैं तो उनसे प्रार्थना करते हैं, हे अक्रूर, एक बार तुम हस्तिनापुर होके आ जाओ। तो अक्रूर हस्तिनापुर जाते हैं, माता कुंती से मिलते हैं, धृतराष्ट्र से मिलते हैं, वापस आकर के सारी डिटेल कृष्ण भगवान को बताते हैं। अब 50वें अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार जरासंध भगवान मथुरा के ऊपर 17 बार आक्रमण करता है क्रोध में आकर, ईर्ष्या के चलते कि कृष्ण ने मेरी बेटी अस्थि और प्राप्ति को विधवा बना दिया है। 17 बार आक्रमण करता है, लेकिन हर बार हार जाता है। 18वीं बार वो प्रयत्न करता है, लेकिन उस समय हमने देखा कि किसका आगमन हो जाता है? काल यवन का आगमन हो जाता है। और भगवान देखे कि दोनों के संग तो मैं युद्ध नहीं कर सकता, ये तो लीला है, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दिखाने के लिए तो वो क्या करते हैं, एक मथुरा नगरी की स्थापना करते हैं, रातों रात अपनी योग माया से विश्वकर्मा को बुला कर करके, और देखते देखते सारे मथुरा वासियों को वो शिफ्ट कर देते हैं। कहाँ पर? द्वारका में एक कर देते हैं। उसके बाद में हमने देखा 51वें अध्याय में किस प्रकार कालियवन को मुचकुंद के माध्यम से उसका वध करवाते हैं, और मुचकुंद के ऊपर कितनी सुंदर कृपा करते हैं। मुचकुंद की जो भगवान के प्रति जो स्तुति है बहुत ही दिव्य है। और अंत में कहते हैं, तुम्हारी अविचल भक्ति सदैव मुझ में बनी रहेगी, और अगले जन्म में तुम वैष्णव घर में जन्म लोगे और मेरे धाम को वापस आओगे। हरि बोल। यहाँ पर समझ लीजिए हमारी खत्म होती है मथुरा की यात्रा। उसके बाद में 52 अध्याय में हमने देखा कि भगवान किस प्रकार रणछोड़ के नाम से कहलाते हैं। जब 18वीं बार युद्ध आक्रमण करता है जरासंध, तो भय का स्वांग करते हुए वो ट्रांसफर हो चले जाते हैं मथुरा। और वहां पर जब मथुरा जाते हैं तो हमने देखा किस प्रकार रुक्मणी का जो एक विश्वास पात्र शिव कामंड आता है, और माता रुक्मणी का जो संदेश है भगवान श्री कृष्ण को देता है, जिसमें वो लिखती है, हे सर्वशक्तिमान तुरंत आइए एवं एक सिंह की संपत्ति को चुराने वाले सियार जैसे शिशुपाल को वीर का अंश कभी छूने न दीजिए। हरि बोल। पहले अध्याय में हम लोग देखते हैं भगवान कहते हैं ब्राह्मण को कि मैं अवश्य आऊंगा, और उन अयोग्य राजाओं को युद्ध में हरा करके मैं रुक्मणी का उद्धार करूंगा। हरि बोल। और किस प्रकार हम लोगों ने देखा भगवान कृष्ण पहुंच अपने ब्राह्मण को लेकर करके कुंडिकापुर पहुंच जाते हैं। और देखते देखते जब माता रुक्मणी अंबिका मंदिर से बाहर निकलती है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने दुश्मन को देखते देख रुक्मणी को पकड़ लिया और उसके रथ पर बैठाकर चल पड़ते हैं। हरि बोल। जरासंध बहुत पश्चाताप करता है, जो कि हमने 54वें अध्याय में देखा कि जरासंध झूठा आश्वासन देता है सांत्वना शिशुपाल को, शिशुपाल को, उसको कहता है जब समय अभी हमारा ठीक नहीं है, और जब हमारा समय उचित समय आएगा तो अवश्य हम लोग जीतेंगे। और इधर हमने देखा कि रुक्मी वचन लेता है कि जब तक मैं कृष्ण से अपनी बहन रुक्मणी को छुड़ा कर नहीं लाता हूँ, कृष्ण को जब तक मार कर नहीं आता तब तक मैं कुंडिकापुर वापस नहीं आऊंगा। लेकिन भगवान किस प्रकार उसको हरा देते हैं, उसके सारे शस्त्र को नष्ट कर देते हैं। इतना बहुत सुंदर लिखा, अलग अलग शस्त्र निकालता है, और उसके बाद में उसको मारते नहीं है, रुक्मणी के कहने पर मारते नहीं है, लेकिन उसको विरूप कर देते हैं, अर्थात उसके बाल और मूंछों को काट देते हैं। और उस पर जब देखते हैं रुक्मणी उदास हो जाती है, तो बलराम बहुत सुंदर शिक्षा देती है। बलराम ने रुक्मणी से कहा, तुम्हारी मनोवृत्ति सही नहीं है,
क्योंकि तुम उन लोगों का पक्षपात कर रही हो जो भगवान से शत्रुता करते हैं, और तुम्हें तो उनकी चिंता करनी चाहिए जो तुम्हारे शुभचिंतक है। अरे स्वयं कृष्ण तुम्हारे शुभचिंतक है। कृष्ण जो भी कुछ करेंगे सर्व कल्याण, सब जीवों के कल्याण के लिए होता है। और उसके बाद हमने देखा भगवान किस प्रकार रुक्मणी को लेकर के द्वारका में आते हैं और वैदिक आदेशों के अनुसार उनके संग वो विवाह करते हैं। कल हम लोगों ने 55वां अध्याय पढ़ा। यहाँ पर मेन उद्देश्य है, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी बताना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण की पूरे इस भौतिक जगत में जब तक रहते हैं, द्वारका में रहते हैं, उनके ऐश्वर्य के बारे में, उनकी परिवार के बारे में। तो सबसे पहले उनके परिवार, उन्होंने ब्याह किससे किया है? रुक्मणी से किया। अभी और किसी भी पटरानी से ब्याह नहीं हुआ है, न 7 पटरानियों से हुआ है, न 16,100 जो रानी है नरकासुर से बचा के किसी है। तो सबसे पहले रुक्मणी से ब्याह करते हैं और उनके पुत्र होता है प्रद्युम्न। तो इस अध्याय में 5वें अध्याय में बताया गया किस तरह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र रूप में प्रद्युम्न का जन्म हुआ रुक्मणी की कोख से, और किस तरह संबर नामक असुर ने उनका अपहरण कर दिया, और अंत में किस तरह प्रद्युम्न संबर को मारकर अपनी पत्नी रति देवी समेत घर द्वारका को लौटते हैं। तो ये हमने संक्षेप में पढ़ा, और आज हम लोग नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, अध्याय 56 स्यमंतक मणि। इसकी भी बहुत सुंदर लीला है कि किसके माध्यम से भगवान सत्यभामा को प्राप्त करते हैं और जामवती को, जामवंत के पुत्र जामवती, उसकी चर्चा लीला आज हम सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरते। नष्प्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 56 हम लोग शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत जयदास प्रभु। स्यमंतक मणि। इस अध्याय में यह बताया गया है कि अपने विरुद्ध झूठे दोषारोपण के निराकरण के लिए भगवान कृष्ण ने किस तरह स्यमंतक मणि को फिर से प्राप्त किया और जाम्बवान तथा सत्ताजीत की कन्याओं से ब्याह किया। भगवान ने स्यमंतक मणि विषय लीला करके, देखिए क्या लिखा, लीला कर करके भौतिक संपत्ति की व्यर्थता सिद्ध कर दी। ये अभी डिटेल में पढ़ेंगे। श्रीमंतक मणि है जो डेली सत्ताजीत को सोना देती थी। तब भगवान बताते ये भौतिक ये जो चीजें संपत्ति कोई महत्व नहीं है, किस प्रकार वो हमेशा जितनी संपत्ति किस तरह वो हमारे कष्ट को, दुखों को, भय को आमंत्रित करती है, ये हम लोग यहाँ पर पाएंगे। जब सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि राजा सत्ताजीत ने स्यमंतक मणि के कारण कृष्ण का अपमान किया, तो राजा परीक्षित इस घटना को विस्तार में सुनने के लिए उत्सुक हो उठे। अतः सुखदेव गोस्वामी ने यह कथा कह सुनाई। तो शुरू करते हैं। राजा सत्ताजीत ने अपने परम शुभचिंतक सूर्यदेव की कृपा से स्यमंतक मणि प्राप्त किया। उसने इस मणि को एक जंजीर में बांधकर अपने गले में लटका लिया और तब द्वारका की यात्रा की। वहां के निवासी उसे साक्षात सूर्यदेव समझकर कृष्ण के पास गए और बताया कि उसका दर्शन करने सूर्यदेव आए। लेकिन कृष्ण ने उत्तर दिया कि आने वाला व्यक्ति सूर्य नहीं अपितु राजा सत्ताजीत है, जो समय तक मणि धारण करने से अत्यधिक तेजोमय प्रतीत हो रहा है। द्वारका में सत्ताजीत ने इस बहुमूल्य मणि को अपने घर में विशेष वेदिका में स्थापित कर दिया। यह मणि प्रतिदिन प्रचुर मात्रा में स्वर्ण उत्पन्न करता था और इसमें एक अतिरिक्त शक्ति यह थी कि इसकी जहां कहीं उचित रीति से पूजा की जाए वहां कोई विपत्ति नहीं आएगी। कौन सी विपत्ति? भौतिक विपत्ति।
इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण ने सत्ताजीत से अनुरोध किया कि वह इस मणि को यदुराज उग्रसेन को दे दे, किंतु सत्ताजीत ने देने से इनकार कर दिया, इतनी उसकी आसक्ति थी क्योंकि वह लालची था। इसके कुछ काल बाद सत्ताजीत का भाई प्रसेन घोड़े पर सवार होकर और अपने गले में स्यमंतक मणि पहनकर शिकार खेलने गया। मार्ग में एक सिंह ने उसे मार डाला और उस मणि को एक पहाड़ी गुफा में ले गया, जहां रिच राज जामवंत रह रहे थे। जामवंत ने उस सिंह को मार डाला और उस मणि को अपने बेटे को खेलने के लिए दे दिया। जब राजा सत्ताजीत का भाई नहीं लौटा तो राजा ने यह मान लिया कि कृष्ण ने स्यमंतक मणि के लिए उसे मार डाला है, माने कृष्ण ने मेरे भाई को मार डाला है, ये उसकी कलुषित सोच थी सत्ताजीत की। जब कृष्ण जनता में फैली इस अफवाह को सुना तो अपने नाम के कलंक छुड़ाने के लिए वे कुछ नागरिकों के साथ प्रसेन को खोजने निकले। उसके पैरों के निशानों का पीछा करते करते उन्होंने उसके शरीर तथा उसके घोड़े को मार्ग पर पड़ा देखा। उसके आगे उन्होंने जाम्बवान द्वारा मारे गए सिंह के शरीर को भी देखा। भगवान कृष्ण ने नागरिकों से गुफा के बाहर रहने के लिए कहा और कहा कि मैं स्वयं अंदर जाता हूँ, और स्वयं पता लगाने गुफा के भीतर चले गए। जब भगवान जाम्बवान की गुफा में घुसे तो देखा कि स्यमंतक मणि एक बालक के पास पड़ा था, किंतु जब कृष्ण ने वह मणि लेना चाहा तो बालक की दाई भयभीत होकर चिल्ला पड़ी, जिससे तुरंत ही वहां जामवंत आ गए। उन्होंने कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझकर उनसे लड़ना शुरू कर दिया। दोनों लगातार 28 दिनों तक लड़ते रहे। तब तक जाम्बवान भगवान के प्रहार से निर्बल हो गया। हरि बोल। जब यह समझ कर कि कृष्ण भगवान है, जाम्बवान ने उनकी प्रशंसा करनी शुरू कर दी, ग्लोरिफिकेशन किया। भगवान ने अपने कर कमलों से जाम्बवान का स्पर्श करते हुए उसके भय को दूर किया और मणि के बारे में सारी बातें बतलाई। जाम्बवान ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक वह मणि भगवान को भेंट कर दिया और साथ में अपनी कुमारी कन्या जामवती की भी भेंट कर दी। हरि बोल। इस बीच कृष्ण के संगी गुफा के बाहर 12 दिनों तक उनके बाहर आने की प्रतीक्षा करने के बाद निराश होकर द्वारका लौट गए। कृष्ण ने कहा था तुम लोग बाहर में रुको, मैं आऊंगा, लेकिन जब देखा 12 दिन हो गए नहीं आए, क्योंकि कृष्ण ने तो 28 दिन तो युद्ध किया था, तो वो लोग वापस लौट जाते हैं द्वारका को। कृष्ण के सारे मित्र तथा परिवार वाले अत्यंत दुखी थे और कृष्ण के शक से वापस आने के लिए दुर्गा देवी की नियमित रूप से पूजा करने लगे। जब वे यह पूजा कर रहे थे तभी कृष्ण नवविवाहिता पत्नी के साथ नगर में प्रविष्ट हुए। उन्होंने सत्ताजीत को राजसभा में बुलवाया और स्यमंतक मणि पाने की सारी कहानी सुनाकर उसे वह मणि वापस कर दिया। सत्ताजीत ने अति लज्जा तथा पश्चाताप के साथ वह मणि स्वीकार किया। वह अपने घर चला गया। उसने निश्चय किया कि भगवान के चरणों पर किए गए अपराध के प्रायश्चित स्वरूप वह न केवल वह मणि उन्हें दे देगा, अपितु अपनी कन्या भी दान में दे देगा। हरि बोल। श्री कृष्ण ने सत्ताजीत की की कन्या सत्यभामा के साथ पानी ग्रहण को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह सर्वगुण संपन्न थी, किंतु उन्होंने मणि लेना अस्वीकार कर दिया और उसे राजा सत्ताजीत को लौटा दिया। तो ये तो हम लोग श्लोक वाइज शुरू करते हैं। श्री शुकवाच है सत्ताजीत स्वतन्यान कृष्णाय कृत किल विषय मंतकेन मणिना स्वयं उद्यम्य दत्तवान। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कृष्ण का पान करने के बाद सत्ताजीत ने अपनी पुत्री तथा स्यमंतक मणि उन्हें भेंट करके प्रायश्चित करने का भरसक प्रयत्न किया। श्री राजोवाच है। परीक्षित महाराज पूछते सुखदेव गोस्वामी से, सत्ताजीत किम करोत ब्रह्म ब्रह्म कृष्णस्य किल विषय स्यमंतक कुत तस्य कस्मात् दत्ता सुता हरे। महाराज परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी जी, राजा सत्ताजीत ने भगवान कृष्ण का पान करने के लिए क्या किया? उसे स्यमंतक मणि कहाँ से मिला और उसने अपनी पुत्री भगवान को क्यों दी? श्री शुकवाच है। आसीत सत्ताजित सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीत तस्मै मणिं प्रादात् स च तुष्ट स्यमंतकम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव अपने भक्त सत्ताजीत के प्रति अत्यंत वत्सल थे, अतः उनके श्रेष्ठ मित्र के रूप में उन्होंने अपनी तुष्टि के चिन्ह रूप में उसे
स्यमंतक नामक मणि प्रदान किया। किसने? सूर्यदेव ने अपने शिष्य सत्ताजीत को। शतम विव्रत मणिम कंठे भ्राजमान यथा रवि प्रविष्टो द्वारकाम राजन तेजसा न उपलक्षित। सत्ताजीत उस मणि को गले में पहनकर द्वारका में प्रविष्ट हुआ। हे राजा, वह साक्षात सूर्य के समान चमक रहा था और मणि के तेज से पहचाना नहीं जा रहा था। तम विलोक जना दूरा तेजसा मुष्ट दृष्ट दृष्टय दिव्यते अक्षे भगवते ससंशु सूर्य संकिता। जब लोगों ने सत्ताजीत को दूर से आते देखा तो उसकी चमक से वे अंधे जैसे हो गए। उन्होंने मान लिया कि ये वह सूर्य देव है और भगवान कृष्ण से बताने गए जो उस समय पासा खेल रहे थे। हरि बोल। नारायण नमते अस्तु शंख चक्र गदाधर दामोदर अरविंदाक्ष गोविंद यदुनंदन। द्वारका वासियों ने कहा, हे नारायण, हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले, हे कमल दामोदर, हे गोविंद, हे यदुवंशी, आपको नमस्कार है। कितना सुंदर भगवान का उपमा है। ऐसे आयाति सविता त्वाम दिदिक्षु जगतपति मुषणम गबस्ति चक्रेण नीलाम चंचुषी दिगमगु। हे ब्रह्मांड के स्वामी, सविता देव आपको मिलने आए हैं। वे अपनी प्रखर तेजोमय किरणों से सबों की आंखों को चुंधिया रहे हैं। माने सत्ताजीत मिलने आया है। ननु अनविच्छन्ति ते मार्गम त्रिलोक्या विबुध धर्म ऋषभा ज्ञात्वा अद्य गूढ़म यदुषु द्रष्टुम त्वाम याति अजय प्रभु। हे प्रभु, अब तीनों लोकों के परम पूज्य देवता आपको खोज निकालने के लिए उत्सुक है, क्योंकि आपने अपने को यदुवंशियों के बीच छिपा रखा है। अतः अजन्मा सूर्यदेव आपका दर्शन करने यहाँ आया। सूर्यदेव बोलते हैं, लेकिन वो है सूर्यदेव का शिष्य सत्ताजीत। श्री शुकवाच निशम्य बाल वचनम प्रहस्य अम्बुज लोचन प्रहनासो रवि देव सत्ताजीत मणिना ज्वलनम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ये भोले भाले वचन सुनकर कमल भगवान जोर से हंसे और बोले, यह सूर्यदेव रवि नहीं अपितु सत्ताजीत है, जो अपनी मणि के कारण चमक रहा है। सत्ताजीत स्वगृहम श्रीमत कृत कौतुक मंगलम प्रविश्य देह सदने मणि विप्रे नय वेशयत। राजा सत्ताजीत समारोह के साथ शुभ अनुष्ठान संपन्न करके अपने समृद्ध घर में प्रविष्ट हुए। उसने योग्य ब्राह्मणों से अपने घर के मंदिर कक्ष में समयंतक मणि की स्थापना करवा दी। दिने दिए स्वर्ण भारान अष्टो सृजति प्रभु दुर्भिक्ष मारी अरिष्टानी सर्पादि व्याधय अशुभा न शांति माई न तत्र यत्रास्ति अभयचिते मणि। हे प्रभु, वह मणि प्रति दिन 8 भार सोना उत्पन्न करता था और जिस स्थान में वह रखा रहता था और पूजा जाता था, वह स्थान आपदाओं से तथा अकाल असामयिक मृत्यु तथा सर्पदंत मानसिक रोगों और ठगों से मुक्त रहता था। हरि बोल। भार के संबंध में श्री सिद्ध स्वामी ने निम्नलिखित शास्त्रीय संदर्भ दिया है। चतुर्भिर्भी गुंजा पंच पणम पणाम अष्टो धरण मष्टो च कर्ष चतुर पलम तुलाम पलस्तम प्राहुर भार स्यादिष्टि स तुला। 4 चावल के दाने एक गुंजा कहलाते, 5 गुंजा बराबर एक पन और 8 पन बराबर एक कर्ष, 4 कर्ष बराबर एक पल और 100 पल बराबर एक तुला, 20 तुला बराबर एक भार होता है। चूंकि 1 औंस में चावल के लगभग 3700 दाने होते हैं, इसलिए समंतक मणि प्रतिदिन लगभग 170 पौंड सोना उत्पन्न कर रहा था। हरि बोल।
ये देखिए स याचितो मणि क्व अपि यदुराजाय शौरिणा नैवार्थ कामुक प्रादात यांचा भंगम अतर्कयन। एक अवसर पर भगवान कृष्ण ने सताजी से अनुरोध किया कि वह इसे यदुराज उग्रसेन को दे दे, क्योंकि उग्रसेन राजा है, उसको दे दे। किंतु सताजीत इतना लालची था कि उसने देने से इनकार कर दिया। उसने भगवान की याचना को ठुकराने से होने वाले अपराध की गंभीरता पर विचार नहीं किया। हरि वो कि जो चीज है भगवान की सेवा के लिए, अगर हम उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति को लगाते हैं, तो हमें इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। तमेकदा मणिं कंठे प्रतिमुच्य महाप्रभम प्रसेनो हियमारुह्य मृग्याम व्यचरत बने। एक बार सत्यजीत का भाई प्रसेन उस चमकीली मणि को गले में पहनकर घोड़े पर सवार हुआ, जंगल में शिकार खेलने चला गया। सताजीत द्वारा किसका अनुरोध स्वीकार अस्वीकार करने का अशुभ परिणाम प्रकट होने ही वाला है। प्रभुपाद जी कह दिए, जो चीज भगवान की सेवा में नहीं लगता, तो उसका बहुत ही जघन्य, बहुत ही सीरियस हमें कष्ट भोगना पड़ेगा। प्रशेन सहायम हत्वा मणिमाच्छिद्य केशरी गिरिम विशन जाम्बवतः निहत्तो मणिदीक्षिता। प्रसेन कौन है? सत्यजीत का भाई तथा उसके घोड़े को एक सिंह ने मारकर वह मणि ले लिया, किंतु जब वह सिंह पर्वत की गुफा में घुसा तो उस मणि के इच्छुक जाम्बवान ने उसे मार डाला। सो अपि चक्रे कुमारस्य मणिं क्रीडनकं बिले अपश्यन् भ्रातरं भ्रात्रा सत्यजीत पर्यतप्तया तप्यत। गुफा के भीतर जामवन ने उस मणि को अपने पुत्र को खिलौनों के तौर पर खेलने के लिए दे दिया। इस बीच सत्यजीत अपने भाई को वापस आता न देखकर अत्यंत दुखी हुआ। प्राय कृष्णेन निहत्तो मणिगृहो वनं गतः भ्राता ममेति तच्छुत्वा करने करने अजपंजना। उसने कहा, संभवतः कृष्ण ने मेरे भाई को मार डाला है, क्योंकि वह अपने गले में मणि पहनकर जंगल गया था। जब लोगों ने यह 2 साल ऊपर सुना तो वे एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। भगवान तत उपसुत्य दुर्यशो लिप्तम आत्मनि माशर्तुम प्रसेन पदवीम अन्वपद्यत नागरी। जब भगवान कृष्ण ने यह अफवाह सुनी तो उन्होंने अपने यश में लगे कलंक को मिटाना चाहा तथा द्वारका के कुछ नागरिकों को अपने साथ लेकर वे प्रसेन के मार्ग को ढूंढने के लिए रवाना हुए। हतम प्रसेनम अश्वम च वीक्ष केशरिण्या बने तम चाद्री पृष्ठे निहत मृक्षेण दधिशुर्जना। जंगल में उन्होंने प्रसेन तथा उनके घोड़े दोनों को इसी द्वारा मारा गया पाया। इसके आगे उन्होंने पर्वत की बगल में सिंह को ऋच भगवान जाम्बवान द्वारा मारा गया पाया। ऋक्षराज विलंभीमं अंधेन तमसा आवृतम एको विवेश भगवान अवस्थाप्य वही प्रजा। भगवान ने ऋषराज की ब्यावनी दधांधकारमय गुफा के बाहर नागरिकों को बैठा दिया। बोले, तुम लोग यहाँ इंतजार करो, और अकेले ही भीतर घुसे। तत्र दृष्ट्वा मणिपेष्टम बालक्रीडनकं कृतम हरतुम कृतमति तस्मिन् अवतस्थे अर्भक अंतिके। वहां भगवान कृष्ण ने देखा कि वह बहुमूल्य मणि बच्चे का खिलौना बना हुआ है, उसे लेने का संकल्प करने के करके उस बालक के निकट गए। तम अपूर्व नरम दृष्ट्वा भ्रातृ चोक्रोश भीतवत्
तत् श्रुत्वा अभ्यद्रवत् क्रुद्धो जाम्बवान बलिनाम्बरः। उस असाधारण व्यक्ति को अपने समझ खड़ा देखकर बालक की दाई भयभीत चिल्ला उठी। उसकी चीख सुनकर बलवानों में सबसे बलवान जाम्बवान क्रुद्ध होकर भगवान की ओर दौड़े। सहवे भगवतातेन युयुधे स्वामिनात्मनः पुरुषं प्राकृतं मत्वा कुपितो नानुभाववितः। उसने असली पद से अनभिज्ञ तथा उन्हें सामान्य व्यक्ति समझते हुए जामान अपने स्वामी भगवान से क्रुद्ध होकर लड़ने लगे। पुरुषम प्राकृतम मत्वा, उन्हें एक सामान्य व्यक्ति समझते हुए ये शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। तथा कथित वैदिक विद्वान, जिनमें अधिकांश पाश्चात्य विद्वान सम्मिलित है, पुरुषम का अनुवाद मनुष्य के रूप में करते हुए आनंदित होते हैं, चाहे यह शब्द भगवान किसके संदर्भ में ही क्यों ना हो। इस वैदिक साहित्य के उनके अवैध अनुवाद ईश्वर के प्रति उनकी भौतिक धारणाओं से रंजित होते हैं। किंतु यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि चूंकि जाम्बवान ने भगवान के पद को ठीक से नहीं समझा, इसलिए उन्होंने उन्हें प्राकृतिक एक सांसद व्यक्ति माना। दूसरे शब्द में भगवान तो पुरुषोत्तम परम दिव्य पुरुष हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा है, हम लोग एक देख कर कि एक चीज है सत्ता जीत की, तो पूरा पढ़ के बहुत सुंदर सुंदर है कि जब तक हम भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे, भगवान कैसे, तो भगवान के बारे में कैसे जानेंगे। इसलिए हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए और सारी चीजें भगवान को समर्पित करना चाहिए। भगवान ने तो सत्ताजीत को एक मौका दिया है, अरे ये चीज भगवान की सेवा लगाओ, ये करो, लेकिन वो नहीं मानता है, तो उन लोगों की क्या दुर्गति होती है। तो जामवंत तो सरेंडर कर जाता, अपनी गलती का एहसास करता है, भगवान की कृपा मिलती है। बाद में सत्ताजीत भी सरेंडर करता है, अपनी गलती का एहसास करता है, तो भगवान क्षमा कर देते हैं। तो एक बार भगवान, हम गलती करते हैं और भगवान से क्षमा मांग लेते हैं, भगवान को समर्पित हो जाते हैं, तो सारे कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। यही पूरा इस अध्याय का सार है, बहुत सुंदर है। द्वंद्व युद्धम सुतुमुल्लम उभयो विजिगीतशो आयुधा सम द्रुमे दोर्भी क्रव्यार्थे सेन योरिव। दोनों जीतने के लिए कृत संकल्प होकर घमासान द्वंद्व युद्ध करने लगे। पहले विविध हथियारों से और तब पत्थरों, वृक्षों के तनों और अंत में निशस्त्र बाहु से एक दूसरे से भिड़कर वे मांस के टुकड़े के लिए युद्ध कर रहे थे। जो बाजों की तरह लड़ रहे थे, युद्ध करते दो बाजों की तरह, बाज होते ना, की तरह लड़ रहे थे। आसीत तत् अष्टाविंश अहम इतरो मुष्टिभी व्रज निष्पेश पुरुषे अविश्रमम अह निशम। यह युद्ध बिना विश्राम के 28 दिनों तक चलता रहा। दोनों एक दूसरे पर मुक्कों से प्रहार कर रहे थे और टूक टूक करने वाले बिजली के प्रहारों जैसे गिरते थे। शिविशाचार्य इंगित करते कि यह बिना विश्राम के रात दिन चलता रहा। कृष्ण मुष्टि निष्पात निष्पिष्टांग उरु बंधन छिन्न छिन्न सत्व छिन्न गात्र तम आह अतीव विस्मित। भगवान कृष्ण के मुक्कों से जाम्बवान की उभरी मांसपेशियां चटनी हो गई, उसका बल घटने लगा और अंग पसीने से तर हो गए। तो वह अत्यंत चकित होकर भगवान से बोला, जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजसहो बलम विष्णु पुराण पुरुषम प्रभ विष्णु अधीश्वरम। जामवन ने कहा, मैं जानता हूं कि आप समस्त जीवों के प्राण हैं और इंद्रिय, मानसिक तथा शारीरिक बल है। आप आदि पुरुष है, भगवान की विभूति का कि सब कुछ है। आप जीवों के प्राण हैं, इंद्रिय, मानसिक तथा शारीरिक बल है। आप आदि पुरुष, परम शक्तिमान नियंता भगवान विष्णु है। ईश्वर तत्व भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं जाम्बवान। तम ही विश्व श्रीजाम सृष्टा शिष्टा नाम अपि यत् च स्वतः काल कलयतामीशम पर आत्मा ततात्मनाम। आप ब्रह्मांड के समस्त सृष्टाओं के परम सृष्टा तो समस्त सीधी वस्तु में निहित वस्तु सत्य है।
आप समस्त दमन करताओं के दमन करता परमेश्वर तथा समस्त आत्माओं के परमात्मा है। श्रीमद् भागवत में भी भगवान कपिल कहते हैं, मृत्यु से चरिति मद भयात, मेरे भय से साक्षात मृत्यु इधर उधर घूमती है। भगवान कपिल किसको कहते हैं? माता देहूति को। यसे उत्कलित उत्कलित रोत कटाक्ष मोक्षे वर्तमादिशत छुबित नक्र तिमिंगलो अवधि सेतु कृच्छ्रयस उज्ज्वलिता च लंका रक्ष शिरांसि भूवि पेतु इशु छत्तानि। आप वही हैं जिनके क्रोध को तनिक प्रकट करने वाली चित्त ने अथाह जल के भीतर के घड़ियालों तथा तिमिंगिल मछलियों को क्षुद्ध बना दिया था, जिससे सागर मार्ग देने के लिए बाध्य हुआ था। आप वही है जिन्होंने अपना यश स्थापित करने के लिए एक महान पुल बनाया, लंका नगरी को जला दिया और जिनके वाहनों ने रावण के सिरों को छिन्न कर दिया, जो पृथ्वी पर गिर गए। सारे भगवान के अवतारों के बारे में बता रहे हैं, मत्स्य अवतार के बारे में, राम अवतार के बारे में, सब अलग अलग भगवान की छोटा सा रूप में लीला के बारे में या इस श्लोक में बताया गया है। इति विज्ञात विज्ञानम ऋक्ष राजा नाम अच्युत व्याजहार महाराज भगवान देव की सुत अभिमृश्या अरविंदाक्ष पाणिनाशम करेण तम कृपया परया भक्तम मेघ गंभीरया गिरा। सुखदेव गोस्वामी ने कहे, राजन, तब भगवान श्री कृष्ण ने ऋक्षराज जामवंत को संबोधित किया, जो सच्चाई जान गया था। देव के पुत्र कमलनेत्र भगवान ने समस्त आशीर्वादों के दाता अपने हाथ से जाम भगवान का स्पर्श किया और अपने भक्त से अत्यंत कृपा पूर्वक मेघ की गर्जना जैसी गंभीर वाणी में बोले, हरि बोल, स्पर्श किया। सारी उसकी कलुषित चेतना नष्ट हो गई, भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो गई। बहुत सुंदर। मणि हे तो ये प्राप्त वयम ऋक्षपते विलम मिथ्या अभिशापम प्रमृजन आत्मनो मणि नामुना। भगवान कृष्ण ने कहा, हे ऋक्षराज, हम इसी मणि के लिए आपकी गुफा में आए हैं। मैं इस मणि का उपयोग अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों को झूठा सिद्ध करने के लिए करना चाहता हूँ। इति युक्त स्वाम दुहितरम कन्याम जाम्बवती मुदा अरणार्थ से मणिना कृष्णायो उपजहार इस प्रकार कहे जाने पर जाम्बवान ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी कुमारी पुत्री जाम्बवती के साथ साथ मणि को भेंट करते हुए भगवान कृष्ण का सम्मान किया। और ये बहुत बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कुछ भी भगवान की कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। तुरंत उसने पता लगा भगवान है, तो तुरंत उसने वो मणि को तुरंत भगवान को कर दिया ऑफर। अदृष्ट्वा निर्गमं सौर्ये प्रविष्टस्य विलं जना प्रतीक्ष्य द्वादशाहानि दुखिता स्व। उनके हाथ आए द्वारका के लोग 12 दिन उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु वे बाहर नहीं आए। अंत में वे सब निराश होकर अत्यंत दुखी मन से अपने नगर लौट गए थे, क्योंकि भगवान ने लंबा 28 दिनों तक का युद्ध किया था जाम्बवान से। निश्चय माने बोलने का मतलब यहाँ पर वो लोग सोचे कि अब कृष्ण वापस नहीं आएंगे, कुछ हो गया है। निशम्य देव की देवी रुक्मणी आन कंदुन्दुभि श्रुहृदो ज्ञातयो असोचन वीलात कृष्णम अनिर्गतम। जब देवकी रुक्मणी देवी वसुदेव तथा भगवान के अन्य संबंधियों ने सुना कि वे गुफा से बाहर नहीं निकले, तो वे सभी दुखी होने लगे। सत्ताजितम सपंतते दुखिता द्वारकोकशः उपतस्तु चंद्रभागाम दुर्गाम कृष्ण उपलब्धये। सत्ताजीत को कोसते हुए द्वारका के दुखी वासी चंद्रभाग नामक दुर्गा अर्चा विग्रह के निकट गए और कृष्ण की वापसी के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। अरे वो तो खुद भगवान है, कोई नहीं समझा भगवान की योग माया से। और वो सब लोग दुर्गा देवी की प्रार्थना करने चले गए कि कृष्ण की रक्षा करे।
तेषां तु देवी उपस्थानात् प्रत्यादिष्ट आशिषा स च प्रादुर्बभूव सिद्धार्थ सदारो हर्षयन हरि। जब नागरिक देवी की पूजा कर सके तो वे उनसे बोली कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की जाती है। तभी अपने लक्ष्य की पूर्ति करके भगवान कृष्ण अपनी नई पत्नी के साथ उनके समक्ष प्रकट हुए। दो नई पत्नी को ना जामवती, और उन्हें हर्ष से भर दिया। तो पहली कौन सी पत्नी है? रुक्मणी। दूसरी किससे ब्याह किया? जामवती से। तीसरी है सत्यभामा है। तो इसको जस्ट नोटिस ध्यान में रखेंगे कैसे कैसे भगवान ने लीला करके 8 पट्ट रानियों से ब्याह किया है। उपलब्ध्य ऋषिकेशम वृत्तम पुनः इव आगतम सह पत्नया मणिग्रीवम सर्वे जात महोत्सव। भगवान ऋषिकेश को उनकी नवीन पत्नी के साथ तथा उनके गले में श्यामंतक मणि पड़ी देखकर सारे लोगों में अत्यधिक प्रसन्नता छा गई, मानो कृष्ण मृत्यु से वापस लौटे हो। कृष्ण मृत्यु से वापस लौटे हो। सिर्फ चक्रप्रसाद जामवान ने जब अपनी पुत्री कृष्ण को भेंट की तो उसने वह मणि उनके गले में डाल दिया था। विश्वनाथ चक्रवर्ती आचार्य की जय। सत्ताजितम समाहूय सभायाम राज सन्निधो प्रात्रिम च आख्याय भगवान मणिम तस्मे वेदयत। भगवान कृष्ण ने सत्ताजीत को राजसभा में बुलवाया। वह राजा उग्रसेन की उपस्थिति में कृष्ण ने मणि पाए जाने की घोषणा की और तब उसे औपचारिक रीति से सत्ताजीत को भेंट कर दिया। ठीक है, कितना सुंदर यहाँ पर बाहरी दृष्टि से लगता है कितना सुंदर है। भगवान देखिए स्वयं भगवान है, लेकिन उग्रसेन पूरा जो एक नियम है, जो तरीका है कि पहले राजा के सामने जाकर के और सारा बताया, घोषणा की है कि किस तरह उन्होंने ये समयंतक मणि को प्राप्त किया है, और जो कैसे कैसे पूरी घटना बता देते हैं और सत्ताजीत को भेंट कर देते हैं। सहचा अति व्रीडितो रत्नम गृहीत्वा अवाक मुखतः अनुतप्यमानो भवनम अगमत स्वेन पाप मना। अत्यधिक लज्जा से मुंह लटकाए सत्ताजीत ने वह मणि ले लिया और घर लौट गया, किंतु सारे समय वह अपने पाप आचरण पर पश्चाताप का अनुभव करता रहा। ये तो देखिए, जिसको भगवान के दर्शन, तो ये भगवान की कृपा है, भगवान उसकी मति को ठीक कर दिया, उसकी मति को ठीक कर दिया, और वापस उसके बाद में भगवान के शरण में जाएगा और अपनी पुत्री को भगवान के हाथ दे देगा। हरि बोल। सो अनुध्यायन ततएव अघम बलवत विग्रह आकुल कथम विजामि आत्मरज प्रसीदेत वा अच्युत कथम। किं कृत्वा साधु मह्यम स्यात् न शपेत वा जनो यथा अदीर्घ दर्शनम क्षुद्रम मूलम द्रविण लोलुपम दास्ये दुहितरम तस्मै स्त्री रत्नम रत्नमेव च उपायो अयम समीचीन्न तस्य शांति न चान्यथा। अपने घोर अपराध के बारे में सोच विचार करते और भगवान के शक्तिशाली भक्तों से संघर्ष की संभावना के बारे में चिंतित राजा सत्यजीत ने सोचा, मैं किस तरह अपने कलमश को स्वयं धो सकता हूँ और किस तरह भगवान अच्युत मुझ पर प्रसन्न हो। मैं अपने सौभाग्य की पुनः प्राप्ति के लिए क्या कर सकता हूँ? दूरदृष्टि न होने, कंजूस, मूर्ख तथा लालची होने से मैं जनता साबित होने से कैसे बचूं? मैं अपनी पुत्री, जो कि सभी स्त्रियों में रत्न है, समयंतक मणि के साथ ही भगवान को भेंट कर दूंगा। निसंदेह उन्हें शांत करने का ये एकमात्र उचित रास्ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है।
कि सब कुछ अगर भगवान के समर्पित होता है तो हमारी जितनी कलुषिता है सारी नष्ट हो जाएगी। हमेशा हमें जो कुछ भी है भगवान का है, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। वही एक श्लोक याद आता है इसको कि जिसमें श्लोक का नाम भी क्या है, 5वें अध्याय का 29 इसके कहते हैं शांति फार्मूला। भोक्तारम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातम माम शांति शांति मिच्छति। तो इसलिए यही चीज यहाँ पर सत्याजीत ने सबसे पहला चीज किया, अपनी गलती का एहसास किया और उसके बाद में जो कुछ भी उसने समझा ये चीज, ये जो मणि है अरे सब तो भगवान ही पास में उसके मालिक है, और वो तो भगवान को देने का उसने निश्चय किया और अपनी पुत्री को भी भगवान को देने का निश्चय किया। एवं व्यवसित बुद्धिया सत्ताजी श्रुताम शुभम मणिम च स्वयं उद्धम्य कृष्णाय उपजहार। इस तरह बुद्धिमानी के साथ, देखिए इस तरह बुद्धिमानी के साथ, यही बुद्धिमानी है, यही सबसे बड़ी वास्तविक बुद्धिमान वो है जो अपनी तृप्ति के लिए भगवान की तृप्ति के लिए सारी चीजों को न्यौछावर कर दे। इस तरह बुद्धिमानी के साथ मन को दृढ़ करके राजा मन को दृढ़ करके राजा सत्ताजीत ने स्वयं अपनी गौरवन वाली पुत्री के साथ साथ समयंतक मणि भी भगवान कृष्ण को भेंट करने की व्यवस्था की। ताम सत्यभामाम भगवान उपये में यथा विधि बहु भी याचिताम शील रूपोधार्य गुणान्विताम। भगवान ने उचित धार्मिक रीति से सत्यभामा के साथ विवाह कर लिया। उत्तम आचरण, सौंदर्य, उदारता तथा अन्य सद्गुणों से संपन्न होने के कारण अनेक लोग उसे लेना चाह रहे थे, लेकिन सत्ताजीत ने बुद्धिमानी किया, उधर में रुक्मी ने मूर्खता की है, यहाँ समझ में आ गया। और लिखा था भगवान ने, अयोग्य राजा, भौतिक ब्रह्मांड के अंदर में अगर हम भगवान की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी काम करते हैं तो हम अयोग्य, मूर्ख, अज्ञानी, अविद्या में लिप्त कहलाएंगे। तो इसलिए रुक्मी को कहा था, रुक्मी को, जरासंध को भगवान ने लिख कहा है, ब्राह्मण को बोला था, ये सब अयोग्य राजा हैं, कि जो चीजें भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान के लिए ही, उसके भगवान की ही सेवा में लगाना चाहिए, जैसा कि सत्ताजीत ने ये किया है। जबकि लिखा है अनेक लोग उसे लेना चाह, हमारी भी यही मनोविधि रहती है, जो भगवान कीजिए ये मेरे पास में आ जाए, ये चीज मेरे पास में, ये संपत्ति, ये धन, ये सुंदर, सब कुछ हम अपनी तृप्ति के लिए सोचते हैं और वही हमारे दुख का, बंधन का कारण है, कष्ट का कारण बन जाता है। श्री सिद्ध स्वामी बताते हैं कि कृत वर्मा जैसे व्यक्तियों ने सत्यभामा से पानी ग्रहण करना चाहता। भगवान आहन मणि प्रतीक्षामो वयम नृपः तव आस्तावदेव भक्तस्य वयम च फलभागिन। भगवान ने सताजी से कहा, हे राजन, हमें इस मणि को वापस लेने की इच्छा नहीं है, तुम सूर्यदेव के भक्त हो, अतः इसे अपने ही पास रखो, इस प्रकार हम भी इससे लाभ उठा सकेंगे। सत्यजीत को चाहिए था कि वह भगवान कृष्ण की पूजा करता। इस तरह कृष्ण के कथन में थोड़ा व्यंग है, आखिर तुम सूर्यदेव के भक्त जीव हो। यही नहीं, कृष्ण ने पहले ही सत्ताजीत का सबसे बड़ा खजाना शुद्ध सुंदर सत्यभामा पा लिया था। हरि बोल। वो भगवान की भक्त है, ये सब देखिएगा अंश भगवान के है, हम लोग सब पूरा डिटेल में सत्यभामा कौन है, रुक्मणी कौन है, सब ये भगवान की, समझे कि नहीं, अंश है जो कि भगवान की सेवा के लिए है। इस प्रकार से भागवत के दर्शन के अंतर्गत समयंतक मणि शीर्षक 56वें अध्याय का शील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विषयों को द्वारा लिखित तात्पर्य। हरे कृष्णा। तो देखिए छोटी छोटी लीलाएं हैं, लेकिन प्लीज हम लोग छोटी छोटी लीलाओं से बहुत शिक्षा ग्रहण करेंगे, क्योंकि जब भागवतम हम जब पढ़ेंगे ना, तो भागवतम में जब चीज दिया गया है ना, वो सारी की सारी चीजें क्या बहुत शिक्षाप्रद है। यहाँ पर देखिए रुक्मी को हम लोग देख लीजिए, अभी 2-3 जो हम लोगों ने लीलाएं पढ़ी है, जरासंध को देख लीजिए, पंडित है, बड़ा ज्ञानी है, पंडितों को बहुत सेवा करता है, सम्मान करता है,
लेकिन जब तक भगवान की सेवा नहीं करता, भगवान के प्रति यदि उसका हिस्सा भाव रहता, सब कुछ बेकार है। और 100% वो ज्ञानी का ज्ञानी रहेगा। आप जरासंध को भी देख लीजिएगा, रावण को भी देख लीजिएगा, हिरण्यकशिपु को भी देख लीजिएगा, कंस को भी देख लीजिएगा, किसी को भी हम लोग देख लेते हैं। तो ज्ञान, योग, ध्यान, ये सब बेकार है। कि रावण ने तो बहुत बड़ी तपस्या की थी, हिरण्यकशिपु ने बहुत बड़ी तपस्या की थी, बहुत बड़ा उसने भौतिक धन भी प्राप्त कर लिया था, सारे देवता हिल गए थे, लेकिन चूंकि भगवान के विरुद्ध था, असुर प्रवृत्ति थी, वो उसका नष्ट हो गया। और सबसे बुद्धिमानी की चीज है, अगर हम भगवान की सेवा में कोई चीज को लगा देते हैं तो क्या चीज होता है? 4 चीज होता है, ध्यान रखना है। हम स्वतंत्र हो जाते हैं, हम निर्भय हो जाते हैं, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है, भगवान की सेवा का मौका मिलता है, और भगवान की भक्ति करके दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं, और वो भक्ति प्राप्त करते हैं जिसे काल भी नहीं छीन सकता। अन्यथा इसके विपरीत जो कुछ भी हमारे पास में अपनी तृप्ति के लिए लगाएंगे तो अवश्य वो हमारे लिए क्या है? घातक सिद्ध होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सत्ताजीत ने भगवान को दे दिया, और भगवान ने कहा मेरे को नहीं चाहिए, तू लेके चला जा। भगवान ने इसको वापस कर दिया। और उसके बाद में सत्यभामा को दिया, जो भगवान की वास्तव में क्या है? वो भक्त है। हरे कृष्णा। तो यही सब शिक्षा है, हर छोटी छोटी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ ये माता जी। जामवन जो है, ये रामायण में जो है, वही है जामवन है क्या ये? हाँ माता जी। जामवन जो है ना यस यस रामायण में यस है ना? यस माता जी, यस यस, बिल्कुल वही है। ठीक है ना? आप बोलेंगे वो श्री त्रेता युग में था, ये द्वापर युग में है ना। नहीं, हाँ। ठीक है। भगवान तो सब किसी न किसी रूप में सब जामुन भक्तों जी को बुला ही वचन लेते हैं अपने सुनाए साथ सुन में। मन करते तो भाई। हरि बोल, हरि बोल। ये सब भगवान के भक्त, भगवान उनके माध्यम से हाँ। लीला करते हैं, लीला करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है, एक शिक्षा और मिलती है, इसको लोग याद करेंगे। हम लोग की भी वही आसुरी प्रवृत्ति है, लेकिन क्या है कि हम लोग 2 तरह के लोग होते हैं। आसुरी प्रवृत्ति एक होता है, और एकदम जिसका तो क्या होता है कि हम लोग, जैसे हमारी आसुरी प्रवृत्ति क्या है, जब तक हम अज्ञानता में रहते हैं। लेकिन जैसे भगवान के भक्तों के मुख से सुनते हैं तो भक्ति जागृत होती है, हम लोग उसको मान लेते हैं। आज हम लोग में भी तो यही सारी चीजें थी ना, कि हमको बड़ा होके ये करना, कमाना, ये कर। लेकिन भक्ति करके भगवान के भक्तों से सुन करके हमको समझ में आ गया है, और हम लोगों ने अपने को सुधारने की चेष्टा कर रहे हैं। सॉरी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपकी तबीयत ठीक नहीं तो 1-2 दिन क्लास मत लीजिए प्रभु जी, बोलने में बहुत दिक्कत होती है। मतलब ये चलता रहेगा, जाड़े में ऐसे होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, गर्म पानी पीजिए प्रभु जी। हाँ माता जी, वही लूंगा। यदि भक्तों से नहीं मिलेंगे तो और बीमार हो जाएंगे। ठीक है ना? सब आप लोग की कृपा, यही एकमात्र सही बता रहा हूँ कि हम लोग बस मिल करके जिसे भी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा है, सब भक्तों की कृपा है। ठीक है ना? हरे कृष्णा। अगर इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो जरूर। ऐसी बहुत सुंदर लीला है पूरे। देखिए एक चीज हरे याद कृष्ण रखिएगा। प्रभु। हाँ प्रभु, बोलिए प्रभु। प्रभु जी आज बहुत क्वेश्चन है। अद्भुत एक क्वेश्चन। एक एक नंबर क्वेश्चन है, जाम्बवान त्रेता युग से दापर युग तो क्यों रहा है? आयु उतनी ये तो भगवान सेकेंड की कृपा क्वेश्चन है, है, ये तो भगवान की कृपा नहीं, है। हरे कृष्ण प्रभु, हाँ प्रभु। आप यदि हमको कृपा करें तो हम बोले। हाँ बोलिए प्रभु। अच्छा, जाम्बवान इसलिए रुका था जब रामचंद्र सारा राज्य मिल गया, सबको राज्य बांट लिया। अंगद को पूछा तुम्हारा क्या चाहिए, वो तो सपोर्ट किया था, तो क्या चाहिए? बोले हम सपोर्ट नहीं चाहिए आपको, आप हम मेरा मैंने बाबा को मारा, वो तो बाली का पुत्र है, हाँ तो हाँ करेक्ट। वो हाँ बाली का पुत्र है, तो बाबा को मारा, आपसे हम युद्ध करेगा। तो एक कमिटमेंट रामचंद्र दिया था कि एक बार नहीं है दापोर जी आओ, तो दापोर जी हम लोग लड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, जाम्बुवती कौन है? जाम्बुवती कौन है? जाम्बुवती है ये सुग्रीव की वाइफ है।
अच्छा सेकंड थर्ड क्वेश्चन पूछ रहे प्रभु जी। भगवान तो सबके ऊपर है, भगवान तो सब, उसका मान अपमान का क्वेश्चन क्यों अराई हुआ है? क्या चीज? थर्ड क्वेश्चन बोलिए। भगवान तो सबके ऊपर है, न्याय अन्याय सुख दुख आशीर्वाद ऑल आर थिंग्स ऊपर में है। हाँ। तो उसका जो मन सत्यजीत का जो सुमंत मुनि खो गया, उसको बदनाम किया, वो बदनाम क्यों उसका अंदर में, क्यों वो क्यों लिया है? जब हम तो भगवान है, हम क्यों माने ये झूठ देगा? ये क्यों लिया है? क्यों जो ढूंढने गया? वो ये सब तो भगवान की लीला है, ये बहुत सिंपल है, ये सब नहीं, भगवान। मानव के सुना रहा है, हम लोग को जीव जाति को भगवान को सब लोग को शिक्षा दिया। कोई भी मनुष्य जाति, कोई भी इंसान, कोई भी कलंक को लेके मृत्युवरण नहीं करना चाहिए। कलंक कोई भी लाइफ में, कोई भी जीवन में, इंसान का लाइफ में कोई भी कलंक को लेके मृत्यु करना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यही समझा रहा है। हाँ, नहीं, भगवान की जो बहुत सारी शिक्षा है भगवान ने सबसे बड़ी चीज तो एक ही सेंटेंस में एक ही शिक्षा रखी है, और जा भगवान हाँ, कृपालु है। एक ही चीज है, तो तत्व को समझ लेना है। देखिए, दो चीज मैं हमेशा आपको बार बार बोलता हूँ, जैसे आपने लीला के बारे में भी बताया, लीला में जामवंत का बारे में बता दिया, जामवती के बारे में बताया, ये सब लीला है, अलग अलग पुराणों में लिखा हुआ है सारी चीजें, ठीक है, अलग अलग पुराणों और एक क्वेश्चन है बाबू जी, एक सेकंड बाबू जी, और एक क्वेश्चन है। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि ये भगवान को माने भगवान को प्रदान नहीं करने का, भगवान को माने नहीं मानेगा, भगवान के प्रति व भागवत का प्रति माना कुछ श्रद्धा नहीं आने से आदमी का जो जो प्रॉब्लम आएगा, जो जो क्षति होएगा, वो कहाँ से मिला हम लोग? वो कहाँ से मिला? हाँ, ये ज्ञान कहाँ से आया? ये ज्ञान कहाँ से आया? ज्ञान मेरा ज्ञान, हम जो आप बताया, हम सुना, ये ज्ञान कहाँ से हमको मिला? ओरिजिन मानो हायर क्रिएटेड द सिचुएशन। शास्त्रों से मिला प्रभु, तो सब ज्ञान तो क्या चीज? शास्त्रों से मिला। एक सेकंड, क्या कौन बोले गोदावरी? क्या मैं प्रभु मैं आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया। अच्छा, फिर पूछ रहा है जे भगवान को बिना संप्रदान में, भगवान को नहीं मानने एवं भागवत को नहीं मानेगा, भजन नहीं करने से अच्छा, हम लोग को जो प्रॉब्लम आएगा। ये आसुरी प्रवृत्ति कैसे आया, आप ये बोल रहे हैं? हाँ हाँ, ये तो प्रभु भगवान ने तो बहुत सिंपल लिखा हुआ है कि जो जी, देखिए भगवान एकदम सिंपल चीज को याद रखेंगे कि कई बार क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन करते हैं कि भगवान हमारे से पाप क्यों कराते हैं, भगवान हमसे ये क्यों कराते हैं। तो भगवान ने एक ही चीज लिखा है, और गीता में और सब जगह प्रभुपाद जी ने लिखा है, भगवान ने सबको अल्प स्वतंत्रता दी है। ये हमेशा याद रखें। प्रभु कृपा करेगा। हम बोले थोड़ा? हाँ, बोलिए प्रभु। 10 कल्प उमर जिसका है, जो काकभूषुंडी गरुड़ को समझा रहा था, यही वाक्य से निकला है ये बात। प्रभु हरे कृष्ण, माफ कीजिए प्रभु जी, हमारे स्वर्धा माफ कीजिए प्लीज। नहीं, आप बोलिए ना। काकभूषुंडी जिसका 10 कल्प उमर है, वही काकभूषुंडी गरुड़ महाराज से बोला था। मैं आपको क्या बोला अभी, ये बात, ये जितने भी आप बता रहे हैं सब लीला पुराण इस सब में लिखा, मान गया ये सब। हम लोग तत्व की बात हम लोग पहले बताएं, वो करेंगे। आप खाली लीला सब बता रहे, सब लीला बहुत है अलग अलग पुराने में। तत्व क्या है? ये लीला नहीं है प्रभु, ये तत्व है। जो माना ये बात, ये जो वाइटल पॉइंट है, हम लोग जिसको भगवान को छोड़ के जाते हैं, भागवत को जो नहीं मानेगा, भजन में नहीं जाएगा, आदमी का क्या क्या होगा, क्या दुर्दशा होगा, क्या क्रिटिकल सिचुएशन आएगा। ये तत्व है, ये तत्व है जो भगवान उसी भूषुंडी काकभूषुंडी ये गरुड़ को समझा रहा था। जैसे गरुड़, ऐसे आदमी का कलियुग आदमी ऐसा होगा, नहीं मानेगा तो उसका यही विकल्प पनिशमेंट मिलेगा। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, ये बात सही है। तो ये तो लीला, भगवान पर जितना भी पुराण उपनिषद है, सबके अंदर में अलग अलग भगवान अलग अलग जन को लीला के माध्यम से बताते हैं। हमारा गीता में क्या लिखा है? गीता में भी तो भगवान ने यही चीज, पूरा चीज समझाया है। भगवान ने कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेक शरणं, कोई भी चीज है, कोई भी कर्म के बारे में, अकर्म के बारे में बताया। तो अकर्म क्या है? खाली एक सेंटेंस समझ लेंगे तो सब कुछ समझ। सब लोग
अकर्म का मतलब है कोई भी कर्म यदि भगवान की तुष्टि के लिए किया जाता है तो वो कर्म होके भी अकर्म कहलाता है और हमारे को कर्म फल भोगना नहीं पड़ता है। अर्थात सारी चीज भगवान की सेवा में लगना चाहिए। नंबर वो तो 1 गीता में किधर बस बोला है, वो तो सिंपल गीता चीज। में क्लियर हाँ, बोला है। तो आप कितने पुनः घुमा पुनः फिरा पुनः के तो दूसरा चीज पुनः सुनिए। पुनः जन्म है, पुनः पुनः जन्म है, पुनः पुनः मरण है, पुनः पुनः मातृ जठर शयन में है। तो वो माने जब तक भगवान को नशान करेगा तब हम लोग को पुनः पुनः कर्तुम सर्वकर्तुम कर्तुम में विद्यते, कर्तुम नहीं करेगा कोई वही है कर्तुम है भगवान श्री कृष्ण। हरे कृष्ण बाबू। यस हाँ, तो अब आपको समझ में आया कि कर्म क्या है, कर्म किसको बोलते हैं? जो करता है। अब नहीं। कर्म के 3 भाग किया, हाँ, कर्म के 3 भाग है। एक 3 कर्म, प्रभु जी 3 कर्म थी, एक भाग है। ये कर्म का कर्म है। एक ये करने का जो चीज है वो करना होता है, और प्रारब्ध है। प्रारब्ध तो कर्म जो संचित होता है, संचित कर्म होता है प्रारब्ध। हरे कृष्ण बाबू। वो चीज प्रभु वो दूसरा चीज है कि कर्म से कैसे कि प्रारब्ध बीज बनता है, प्रारब्ध तो एक अलग चीज है। पहले मैं खाली पूछ, आपने एक ही चीज अपने बताई, कर्म अकर्म और विकर्म क्या है? कर्म करना शास्त्र विहित कर्म है और शास्त्र बाहर अकर्म है। क्या चीज? शास्त्र विहित जो कर्म है वो कर्म है। शास्त्र का विहित कर्म है वो अकर्म है। वो अकर्म नहीं है, वो विकर्म है। ये कर्म है। हाँ, वो अकर्म नहीं विकर्म है। नंबर 1 हो गया। हाँ, विकर्म है। हाँ, अब सुनिए। तो अब जो कर्म जो किया आपने, अब उसमें 2 पार्ट है, सकाम कर्म है और निष्काम कर्म है। ठीक है, क्लियर? हाँ, जो clear। हाँ, तो जो सकाम कर्म है वो आपको भौतिक बंधन में बांटता है। अब चाहे सत्राजीत को ले लीजिए, किसी का भी लीला ले लीजिए, आप हमको भी ले लीजिए, जो भी हम कर्म अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं वो हमारे दुख का बंधन का कारण हो गया। ठीक है। हाँ। निष्काम कर्म क्या हो गया कि जो कि हम अपना कर्म फल करते हैं, भगवान को हम कुछ समर्पित कर देते हैं तो उसका हमको माने कर्म फल। किसनेन्द्र प्रीति इच्छा वही वह कर्म होता है। किसनेन्द्र प्रीति इच्छा है कर्म। अरे प्रभु वो सब ठीक है, वो वापिस, लेकिन पहले तत्व को समझते अपने। तो वो हो गया अकर्म, वो हो गया निष्काम कर्म। और अकर्म निष्काम। हाँ, और जब अकर्म बोलते वही निष्काम अकर्म बन जाता है। अकर्म का मतलब क्या हो गया? एक तो यदि हम कोई भी कार्य करते हैं लेकिन भगवान की तुष्टि के लिए करते हैं तो कर्म होके भी अकर्म हो जाता है, क्योंकि उसका फल हमको नहीं लगता है। बस पूरा तत्व का बात यही है। अरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बस हरि इतना बोल हरि बोल करके हरि बोल। वो लीला वहां हुआ, वो लीला वहां, वो बोला, वो सब सही है। पुराणों, हम लोग पुराण डिस्कस नहीं, पुराणों में बहुत सारी अलग अलग लीलाएं भगवान किसी के माध्यम से सब बताते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी तो सत्ताजीत के माध्यम से ही तो भगवान हम लोग को बता रहे हैं। हाँ, बहुत मैंने सारा क्वेश्चन रिप्लाई सत्ताजी से माध्यम में किया है। यस, सत्ताजीत के माध्यम, ये लीला है। इस लीला के माध्यम से भगवान क्या बता रहे हैं कि हमें कोई भी चीज है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। बस सिंपल चीज है। ठीक है ना? हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं प्रभु। ठीक है ना? हरे कृष्ण। अच्युत दास प्रभु, हाँ प्रभु। कोई भी आपको अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु जी। ठीक है प्रभु, तो यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। विराम देते हैं।